हेलो। 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 नमस्कार जी। आपका मेरे YouTube चैनल बियॉन्ड योर नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना है। मतलब किसी शब्द के शुरू में कोई शब्दांश जोड़ा जाता है जिससे कोई नया शब्द बनता है। इस तरह से नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जाती है। जैसे हार शब्द में आ, प्र, वी, शम आदि जोड़ने पर क्रमशः आहार, प्रहार और विहार शब्द प्राप्त होते हैं, जो अपने मूल शब्द हार के अर्थ से पूरी तरह से अलग अर्थ रखते हैं। जैसे हार का मतलब पराजय, फूलों की माला, जबकि हम उनके आगे अगर आ, प्र और वी शब्दांश जोड़ देंगे तो आ से क्या बन जाएगा? आहार बन जाएगा। आहार का मतलब भोजन। और प्र शब्दांश जोड़ देंगे तो हार में प्रहार बन जाएगा, जिसका अर्थ होता है चोट। और हार में अगर वी शब्दांश जोड़ देंगे तो बन जाएगा विहार, जिसे कहेंगे भ्रमण करना। ठीक है। इनसे क्या पता चलता है कि इनमें ये आगे ये शब्दांश जोड़ देंगे तो उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? जो आगे जो शब्दांश लगाते हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग। जैसे उपसर्ग मूल शब्द, जैसे मूल शब्द है जय, तो उसमें अगर हम परा उपसर्ग जोड़ देंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पराजय। फिर उपसर्ग जोड़ देंगे ना परा उपसर्ग, तो वो क्या बन जाएगा? पराजय। और पराजय का मतलब होता है हार। मतलब एकदम से इनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। समझे क्या होता है उपसर्ग? वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में या विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपसर्ग मूल शब्द क्या हुआ? जैसे मूल शब्द जय है और उसमें हम परा उपसर्ग जोड़ देंगे तो उसका क्या हो जाएगा? पराजय। तो इनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखो सम उपसर्ग जोड़ेंगे मोहन में तो ये क्या हो जाएगा? सम्मोहन। मतलब मोहित कर लेने की कला। सम्मोहन का क्या अर्थ होता है? मोहित कर लेने की कला। और मोहन क्या है? एक नाम है। इस तरह से क्या हुआ? इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया, जिसे हम उपसर्ग कहेंगे। जैसे आ उपसर्ग लगा देंगे गमन में तो ये क्या हो जाएगा? आगमन। आगमन का अर्थ होता है आना और गमन का अर्थ क्या होता है? जाना। तो इसके भी अर्थ में परिवर्तन हो गया आ उपसर्ग लगाने से। जैसे मान में अब उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अपमान। और पात्र में अगर कुपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कुपात्र। पात्र तो क्या होता है? लायक, और कुपात्र होता है नालायक। तो देखा ना, अर्थ में परिवर्तन हो गया ना। इसी परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे? उपसर्ग। मतलब कु उपसर्ग लगा देते हैं तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। कितने प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं? 3 प्रकार के। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम रूप उपसर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कृत के उपसर्ग को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग प्राय उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से
हिंदी में आए हैं। जैसे अति उपसर्ग लगाएंगे आचार में तो क्या हो जाएगा? अत्याचार। दुर्लभ, लब में दुर उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? दुर्लभ। तो ये क्या है? संस्कृत उपसर्ग। फिर कुछ उदाहरण और देखते हैं। जैसे ए उपसर्ग, अभाव में ए उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ए उपसर्ग लगाते हैं जैसे अज्ञान, अपवित्र, अदृश्य, अधर्म, अनीति, अव्यय। फिर अंतर, अंतर उपसर्ग लगाएंगे तो कैसे हो जाएगा? अंतर्जातीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्जातीय, अंतर्मन। इनमें क्या उपसर्ग है? अंतर। फिर अति उपसर्ग लगाते हैं। अति का अर्थ क्या होता है? बहुत। जैसे अतिशय, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक। ये क्या है? इसमें क्या है? अति उपसर्ग लगा है। अध, अध का मतलब होता है नीचे। फिर अध उपसर्ग लगाएंगे जैसे शब्द बनाते हैं अधोमुखी, अधोगति, अधोगामी, अधोपतन। इसी तरह से अधि उपसर्ग लगाएंगे। अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जैसे अधिकार, अधिगम, अधिकृत, अधिपति। अनुपसर्ग, अनु का अर्थ होता है पीछे। फिर इसका नया शब्द बनाते हैं तो अनुगमन, अनुसरण, अनुरोध, अनुराग, अनुकूल। फिर अपशब्द, अप उपसर्ग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपमान, अपसारी, अपयश, अपकार, अपशब्द। अभी, अभी का अर्थ होता है सामने। जैसे अभिमुख, अभिनय, अभिज्ञान, अभिमान। इनसे अभि उपसर्ग से नए शब्द बने ना, अभिमुख, अभिनय, अभिज्ञान, अभिमान। अव से बनते हैं अवगुण, अवनति, अवरोध, अवकाश, अवशेष। इसी तरीके से आ उपसर्ग लगाएंगे तो आजन्म, आमरण, आजीवन, आसमुद्र। फिर आता है उत, उत उपसर्ग लगाएंगे तो उन्नति, उत्थान, उच्चारण, उन्नयन। फिर उप, उपाध्यक्ष, उपयोग, उपचार, उपहार, उपसर्ग। उसी तरीके से जैसे दुष्ट, दुष्ट का लगाएंगे दुर्लभ, दुर्गम, दुर्जय, दुस्साहस, दुष्कर्म। फिर परा उपसर्ग लगाएंगे तो पराजय, पराभव, पराक्रम। उसी तरीके से परि उपसर्ग लगाते हैं परिधि, परिचालन, परिवर्तन, परिश्रम, परिणाम। फिर प्रति उपसर्ग यानी कि प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिक्षण, प्रतिरोध। सम उपसर्ग जैसे संयोग, संयम, सम्मान, संबंध, संशय। सत, सत का मतलब होता है अच्छा। जैसे सतपथ, सत्संग, सत्क्रम, सद्जन, सदाचार। उसी तरीके से सम, सम का अर्थ होता है बराबर। जैसे समवयस्क, समकोण, समकालीन। नए अर्थ कौन कौन से बन गए? समवयस्क, समकोण, समकालीन। उसी तरह से सह, सह का अर्थ होता है साथ। जैसे सहपाठी, सहकर्मी, सहभागी, सहयोगी, सहकारी। उसी तरह से स्वयं का मतलब होता है खुद। जैसे स्वयं सेवक, स्वयं सेवी, स्वयंभू, स्वयंवर। फिर स्व, स्व का अर्थ होता है अपने आप। जैसे स्वचलित, स्वनिर्देश, स्वदेश, स्वराज्य, स्वराज्य। आया समझ में? ये क्या है? संस्कृत शब्द हैं। फिर आते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों को हम तत्भव उपसर्ग भी कहते हैं। और पीछे हमने पढ़े थे अभी संस्कृत उपसर्ग, और अब पढ़ रहे हैं हम तत्भव उपसर्ग, जो हिंदी उपसर्ग भी बोलते हैं। इनका प्रयोग प्राय हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे अधजला। फिर दूसरा है कुचाल, कु उपसर्ग लगा है, पहले में लगा है अध उपसर्ग। फिर तीसरा है मांगे में लगाएंगे बिना तो क्या हो जाएगा? बिना मांगे। तो ये क्या है? हिंदी के उपसर्ग हैं। बिना, कु, अध, ये क्या है? हिंदी उपसर्ग। और देखते हैं जैसे अनुपसर्ग, ये भी हिंदी का उपसर्ग है। जैसे अन का अर्थ होता है अभाव, तो इससे नए शब्द बनते हैं अनपढ़,
अनबन, अनजान, अनहोनी, अनकही। अध, अध उपसर्ग भी हिंदी का है, तो इसका अर्थ होता है आधा। अध खिला, अध जला, अध मरा, अध कपारी, अधक पारी। फिर उन उपसर्ग, उनका अर्थ होता है कम, तो 59, 29। फिर कु उपसर्ग, इसका अर्थ होता है बुरा, कुपात्र, कुढंग, कुमार्ग, कुसंग। फिर होता है चो, चो उपसर्ग का अर्थ होता है चार, जैसे चौराहा, चौमासा, चौकोर, चौकन्ना। फिर आता है ती उपसर्ग, ती का मतलब होता है तीन, जैसे तिमाही, तिराहा, तिपाई, तिकोना। नि उपसर्ग, नि का अर्थ होता है बिना, मतलब निहत्था, निडर, निकम्मा, निधन। फिर होता है भर, भरा हुआ, जैसे भरपेट, भरपूर, भर प्रयास, भरशक। फिर आता है दू उपसर्ग, दू उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, जैसे दुसह, दुकाल, दुधारी है। फिर एक होता है बिना, बिना उपसर्ग होता है, जैसे बिना का अर्थ होता है बिना। नए शब्द इससे बनते हैं बिन ब्याहा, बिन कहे, बिन देखा, बिन सुने। तो ये क्या है, हिंदी के उपसर्ग हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। फिर तीसरा होता है विदेशी उपसर्ग। पहला हमने इसमें देखा था, कौन सा उपसर्ग था पहला, संस्कृत उपसर्ग। दूसरा हमने पढ़ा हिंदी उपसर्ग, अब तीसरा है विदेशी उपसर्ग। इन्हें क्या कहते हैं, विदेशी उपसर्ग, इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। जो विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपक्रमों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। इस प्रकार के शब्द को हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि ना समझ। ना उपसर्ग क्या है, विदेशी उपसर्ग है। ठीक है, इनको क्या कहेंगे हम, आगत उपसर्ग भी कहते हैं। जैसे ना समझ में ना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ना समझ। हम उपसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा हम सफ़र। हर उपसर्ग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर दम। इसी तरह से और देखते हैं विदेशी उपसर्ग, जैसे एन उपसर्ग है, ये क्या है, विदेशी उपसर्ग है। तो इसका अर्थ होता है ठीक, एन का अर्थ क्या होता है, ठीक। तो इससे नए शब्द बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, एन वक्त, एन मौके। तो ये क्या आते हैं, ये विदेशी उपक्रम में आ जाते हैं। ठीक है, क्या है ये सब, विदेशी उपसर्ग। जैसे कम, ये क्या है, विदेशी उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है थोड़ा। तो ये नए शब्द बनाते हैं कम से, जैसे कमज़ोर, कम अकल, कम वक्त, ये नए शब्द बनते हैं। फिर जैसे गैर उपसर्ग लगाते हैं तो इस गैर का अर्थ होता है बिना, जैसे गैर हाजी, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी। ठीक है, फिर है दर, दर उपसर्ग, ये क्या है, विदेशी उपसर्ग है। एन, कम, गैर, दर, ये सब क्या है, विदेशी उपसर्ग हैं, जो अरबी फारसी के शब्दों से सीधे हिंदी में आए हैं। तो जैसे दर उपसर्ग, दर का अर्थ होता है में, दरअसल, दरख्वास्त हैं, ये सब विदेशी उपसर्ग के उदाहरण हैं। जैसे ना उपसर्ग, ना का मतलब होता है कमी, जैसे नादान, ना समझ, ना काफ़ी, ना लायक। फिर बा का अर्थ होता है सहित, जिसका बाकायदा, बाइज्जत, बामशक्कत हैं, ये सब विदेशी उपसर्ग हैं। जैसे बद का मतलब होता है बुरा, इसके नए शब्द मिलेंगे तो बदनाम, बदचलन, बदगुमान, बदतमीज हैं। फिर एक होता है बे उपसर्ग, जैसे बिना, बेशरम, बेपर्दा, बेपरवाह, बेकार, बेकसूर। तो ये नए शब्द बनते हैं इन शब्दों से। जैसे ये सब क्या हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, विदेशी उपसर्ग। फिर होता है नीम उपसर्ग है, नीम का अर्थ होता है आधा, जैसे नीम हकीम, नीम पागल। फिर ला उपसर्ग, बिना, ला का अर्थ क्या होता है, बिना, जैसे लापरवाह, लावारिश, लापता, ला इलाज। फिर होता है सर का अर्थ होता है मुख्य। फिर इनसे शब्द बनते हैं सरपंच, सरताज। एक होता है हम उपसर्ग, हम का अर्थ होता है साथ, जैसे हमराज, हमदर्द, हम शक्ल, हमदम। फिर
हर उपसर्ग लेते हैं, इससे बनते हैं शब्द। हर का अर्थ क्या होता है? प्रति। जैसे हर दिन, हर रोज, हर एक है, ये क्या है? सब विदेशी उपसर्ग हैं। जैसे खुश, खुश का अर्थ होता है अच्छा। जैसे खुश मिजाज, खुश दिल, खुशखबरी, खुशबू, तो ये क्या आते हैं? ये उपसर्ग की श्रेणी में आते हैं, विदेशी उपकरण के श्रेणी में आते हैं, जो कि सीधे अरबी फारसी से सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सब उपसर्ग, सब का अर्थ होता है उप। सब इंस्पेक्टर, सब मजिस्ट्रेट, फिर डिप्टी आता है, तो डिप्टी का अर्थ होता है उप। जैसे डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी कलेक्टर। फिर होता है वाइस, वाइस का अर्थ होता है सहायक। जैसे वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर। फिर आता है चीफ, चीफ का क्या अर्थ होता है? मुख्य। फिर चीफ सेक्रेटरी, चीफ जज, चीफ मिनिस्टर। आया इस तरह से समझ में? ये सब क्या हैं? ये विदेशी शब्द हैं जो अंग्रेजी और अरबी फारसी से सीधे हिंदी भाषा में आए हैं और वैसे के वैसे प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये उपसर्ग की श्रेणी में आते हैं, विदेशी भाषा की में, इसलिए इसे हम कहेंगे विदेशी उपसर्ग। फिर हम पढ़ते हैं प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय क्या है? शब्दों के अंत में लगते हैं। ठीक है, वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। और इनसे शब्द के अर्थ में बदलाव या एक प्रकार की विशेषता आ जाती है। ठीक है, जिसे हम प्रत्यय कहेंगे। और उपसर्ग में क्या था? उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्दों के पहले जोड़े जाते थे और शब्द में एक नई विशेषता ला देते थे, उन्हें हम कहते थे उपसर्ग। और प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय क्या वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं और शब्द के अर्थ में परिवर्तन या बदलाव ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रत्यय। जैसे पर्वत, पर्वत का अर्थ होता है पहाड़, तो इसमें ई प्रत्यय लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पर्वतीय है। फिर पर्वतीय का अर्थ क्या हो जाएगा? पर्वत संबंधी। और पर्वत का क्या अर्थ था? पहाड़। इस तरीके से आया समझ में? जैसे ई प्रत्यय लगा देंगे तो इसकी विशेषता में बदलाव हो गया ना। पर्वत का मतलब तो पहाड़ था और ई प्रत्यय लगा देंगे तो पर्वतीय हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे? पर्वत की श्रेणी का पूरा नाम हो गया पर्वतीय। फिर जैसे कीमत, कीमत का अर्थ क्या होता है? मूल्य, और उसमें ती प्रत्यय लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कीमती, जिसका क्या अर्थ होता है? मूल्यवान। और कीमत का अर्थ था मूल्य, तो इसकी विशेषता में परिवर्तन हो गया ना, इसे ही हम क्या कहेंगे? प्रत्यय। मतलब जो इसके आखिर में जो शब्द, किसी शब्द के आखिर में जो शब्दांश लगाए जाते हैं जिससे उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। ठीक है, फिर तीसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे लेख, लेख का अर्थ क्या होता है? लिखा हुआ गद्य, और जब इसमें इत प्रत्यय लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? लिखित। लिखित का अर्थ होता है लिखा हुआ है। ठीक है, फिर एक और उदाहरण देते हैं। जैसे प्रतिभा, प्रतिभा का अर्थ होता है बुद्धि, जब इसमें वान प्रत्यय लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिभावान है। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रतिभा से संपन्न है। और प्रतिभा का क्या अर्थ था? बुद्धि, और जब वान प्रत्यय लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिभावान। तो ये प्रतिभा से संपन्न हो गया है। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रतिभा से संपन्न। तो इसकी विशेषता में बदलाव आया ना है। इसी को हम जिन शब्दों को आखिर में जोड़ने से किसी शब्द में परिवर्तन आ जाता है, मतलब किसी शब्दांश के आखिर में जोड़ देने से, किसी शब्द में किसी शब्दांश का आखिर में जोड़ देने पर जब उसके अर्थ में कोई नई विशेषता आ जाती है, उसे ही हम क्या कहेंगे? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय क्या होता है? क्रिया की मूल धातु से जुड़कर संज्ञा या विशेषण बनाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ प्लस आई है, इसमें क्या हुआ? पढ़ाई
यानी कि पढ़ में आई प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ाई है। इसी प्रकार से लूट में एरा प्रत्यय लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लुटेरा। तो इसमें क्या है, कृत प्रत्यय में क्या होता है, जब मूल धातु से जुड़कर संज्ञा या विशेषण बनाने वाले प्रत्यय क्या होते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ये क्या होते हैं, लास्ट में जब हम मूल धातु के साथ कोई जैसे लूट के साथ एरा प्रत्यय लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लुटेरा। क्या हो जाएगा, संज्ञा या विशेषण बनाने वाले प्रत्यय क्या होते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जब इनसे जब जो शब्द बनता है, चाहे वह संज्ञा हो या विशेषण हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कृत प्रत्यय। फिर हिंदी में कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे अक्कड़ है, अक्कड़ प्रत्यय लगा देंगे तो फिर नया शब्द क्या बन जाएगा, भुलक्कड़, घुमक्कड़, भुजक्कड़। इसी प्रकार से अंत प्रत्यय लगा देंगे तो रटंत, गढ़ंत। फिर आई प्रत्यय से चढ़ाई, बढ़ाई, लिखाई, तो ये क्या हो जाते हैं, संज्ञा या विशेषण के रूप में आते हैं। उसे ही हम क्या कहेंगे, कृत प्रत्यय। जैसे आक प्रत्यय लगा देंगे तो तैराक, चालाक। आन प्रत्यय लगा देंगे तो कटान, चालान, उड़ान। आवट प्रत्यय लगा देंगे तो गिरावट, तरावट, बनावट, बुनावट। उसी तरीके से आवा प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएंगे, बुलावा, दिखावा, पहनावा। आहट प्रत्यय लगाने पर घबराहट, मुस्कुराहट, सुगबुगाहट। ई प्रत्यय लगा देंगे तो हंसी, घुड़की, भभकी। ओती प्रत्यय लगा देंगे तो मनोती, फिरौती, बपोती, कटौती। वाई प्रत्यय लगाने पर कटवाई, सुनवाई, बुलवाई, लिखवाई। और अन प्रत्यय लगाने पर मनन, चिंतन, पूजन। आ प्रत्यय लगाने पर सोचा, देखा, चला, लिखा, पढ़ा। आऊ प्रत्यय लगाने पर बिकाऊ, चलाऊ, खाऊ, टिकाऊ। आकू प्रत्यय लगाने पर पढ़ाकू, लड़ाकू, लड़ागू। उसी प्रकार से आव प्रत्यय लगाने पर बहाव, कटाव, खिंचाव। आवना प्रत्यय लगाने पर लुभावना, सुहावना, डरावना। आलू प्रत्यय लगाने पर दयालु, कृपालु, झगड़ालू। ईयल प्रत्यय लगाएंगे तो अड़ियल, मरियल, सड़ियल। उसी प्रकार से एरा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा, लुटेरा, कमेरा, बसेरा। और या प्रत्यय लगाने पर खोया, पाया, सोया, बोया। ठीक है, आया समझ में। क्या होता है इनमें, अगर किसी धातु में हम किसी शब्द के आखिर में अगर हम कोई शब्दांश लगाएंगे जिससे कि उसके अर्थ में परिवर्तन, यानी कि ये कोई संज्ञा या विशेषण शब्द बनता है, तो ये क्या किस में आता है, कृत्य शब्द में, कृत्य प्रत्यय में आता है। फिर दूसरा होता है संस्कृत के प्रत्यय। जैसे अन, अन यानी गमन, नमन, जलन, पठन, लेखन। अन्य पूजनीय, पठनीय, गमनीय, दर्शनीय। ये दे, पे, गे, अजय। अना कामना, आराधना, साधना। आप प्रत्यय जैसे पूजा, इच्छा, प्रतीक्षा। फिर ई प्रत्यय उपकारी, गृहस्थी, त्यागी। फिर स्थ, निकटस्थ, ग्रस्त, दूरस्थ। फिर दूसरा है द्वित प्रत्यय। क्रिया की धातुओं के अलावा संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द कहलाते हैं। क्या है, द्वित प्रत्यय क्रिया की धातुओं के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़कर नए बनाने वाले प्रत्यय द्वित प्रत्यय कहलाते हैं। इस कोटि के प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, जैसे महंगाई। महंगा में आई प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, महंगाई। इसी प्रकार से जोश में इला प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जोशीला। फिर कथा में कार प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कथाकार। छोटा में पन प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, छुटपन। ठीक आया समझ में। अगर आपको समझ आ रहा है ना तो मेरे चैनल बियॉन्ड योर नॉलेज को सब्सक्राइब करना। ठीक है, फिर कुछ उदाहरण और लेते हैं द्वित प्रत्यय के। जैसे आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भूखा,
प्यासा, ठंडा, घना। ये किसके उदाहरण हैं? द्वित प्रत्यय के उदाहरण हैं ये सब। जैसे आऊ, आऊ प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे? उपजाऊ, दिखाऊ, बिकाऊ। आनी प्रत्यय जोड़ने पर जैसे देवरानी, नौकरानी, मेहतरानी। फिर आरी प्रत्यय जोड़ने पर पुजारी, भिखारी। इक प्रत्यय जोड़ने पर दैनिक, वैवाहिक, श्रमिक, पारिवारिक। ईला प्रत्यय जोड़ने पर जहरीला, शर्मीला, रंगीला। इन प्रत्यय जोड़ने पर रंगीन, नमकीन, शौकीन। कार प्रत्यय जोड़ने पर चित्रकार, पत्रकार, कलाकार, शिल्पकार। तया प्रत्यय जोड़ने पर मुख्यतया, साधारणतया। पन प्रत्यय जोड़ने पर अपनापन, पागलपन, बचपन। ये सभी क्या हैं? हिंदी के द्वित प्रत्यय के उदाहरण हैं। जैसे वाला प्रत्यय जोड़ने पर गाड़ी वाला, रद्दी वाला, फल वाला। हारा प्रत्यय जोड़ने पर सर्वहारा, लकड़हारा। आई प्रत्यय जोड़ने पर बुराई, चतुराई, महंगाई, लंबाई। आना प्रत्यय जोड़ने पर जुर्माना, शर्माना, घराना। आर प्रत्यय जोड़ने पर लुहार, सुनार, कुम्हार। आहट प्रत्यय जोड़ने पर गर्माहट, चिकनाहट। इत प्रत्यय जोड़ने पर पठित, लिखित, रचित, कथित। ऐरा प्रत्यय जोड़ने पर लुटेरा, चचेरा, फुफेरा, ममेरा। कै प्रत्यय जोड़ने पर पाठक, लेखक, धावक। उसी तरीके से गैर प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा कारीगर, बाजीगर, जादूगर। और दार प्रत्यय जोड़ने पर बन जाएगा जमींदार, फलदार, पहरेदार। वान प्रत्यय जोड़ने पर धनवान, बलवान, गुणवान। हार प्रत्यय जोड़ने पर सृजनहार, होनहार। ठीक है, ये क्या है? संस्कृत के द्वित प्रत्यय के उदाहरण हैं। जैसे आलू, श्रद्धालु, दयालु, कृपालु। इत प्रत्यय पुष्पित, हर्षित, व्यथित। इमा प्रत्यय लालिमा, कालिमा, हरितिमा। तम प्रत्यय उच्चतम, निम्नतम, लघुतम। त्व प्रत्यय गुरुत्व, लघुत्व, महत्व। वान प्रत्यय दयावान, धनवान, बलवान। ये क्या है? सारे द्वित प्रत्यय के उदाहरण हैं। जैसे इक मार्मिक, हार्दिक, नैतिक। इल प्रत्यय धूमिल, जटिल, पंकिल। ई प्रत्यय शासकीय जैसे भारतीय, राजकीय। ता प्रत्यय जैसे दीनता, मानवता, मित्रता। मान प्रत्यय यानी शक्तिमान, श्रीमान, चलायमान। निय प्रत्यय निदर्शनीय, गमनीय, गोपनीय। तो ये क्या है? इन सब में प्रत्यय लगाए हुए हैं जिससे कि शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। और प्रत्यय क्या है? किसी शब्द के अंत में जो शब्दांश लगाए जाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।